क्लास 7 सिविक्स लेक्चर 3। आज हम इलेक्शन पिटीशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई उम्मीदवार गलत तरीका अपनाता है इलेक्शन में तो वो हाई कोर्ट में पिटीशन दे सकता है। इन केस ऑफ अगर कोई उम्मीदवार को लगता है कि इलेक्शन में गलत तरीका अपनाया जा रहा है तो वो हाई कोर्ट में पिटीशन रख सकता है। इन केस ऑफ वायलेंस एंड और बूथ कैप्चरिंग प्री इलेक्शन और फ्रेश इलेक्शन ऑर्डर, अगर किसी कहीं पे हिंसा हो जाता है या बूथ कैप्चर हो जाता है तो वहाँ पे फिर से इलेक्शन आने का आदेश दिया जाता है। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ये एक झुंड है ऑर्गेनाइज्ड लोगों का जिसका विचार एक जैसा होता है और पॉलिटिकल यूनिट के रूप में ये काम करते हैं। उनका विचार होता है सरकार चलाना कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा और अपना पॉलिसी लागू करना। द फंक्शन एंड ignorance of political parties are as follows. The political party enjoying majority in the election forms the government. जो पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी होता है इलेक्शन में उसका सरकार बनता है और जो दूसरा पार्टी रहता है वो अपोजिशन के रूप में काम करता है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमेशा ज़रूरी रहता है ताकि सरकार जो है वो सही तरीक़ा से चल सके। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो लिंक का काम करता है सरकार और लोगों के बीच। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पब्लिक का ओपिनियन बनाता है और लोगों का जो ओपिनियन है लोगों को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में भी बताता है। पॉलिटिकल वर्कर्स बहुत सारा सामाजिक कार्य करता है और इस पब्लिक वेलफेयर के इशूज़ को भी लोगों के सामने लाता है। यहाँ पे दो तरह का पार्टी दिया हुआ है, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी जो है वो पूरे देश में इलेक्शन के लिए भागीदारी लेते हैं और जो रीजनल पार्टी हैं वो किसी पार्टिकुलर स्टेट या रीजन में इलेक्शन में भाग लेते हैं। नेशनल पार्टी का इलेक्शन जो है वो पूरे देश के लिए लागू होता है। रीजनल पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो किसी एक राज्य के लिए लागू होता है। नेशनल पार्टी जो है देश की एकता को मजबूत करने में के लिए काम करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि जो क्षेत्रीय इंटरेस्ट है उसमें मतभेद ना हो, उसमें शांति बनाए रखें। और जो रीजनल पार्टी है वो ज़्यादा ऑटोनॉमी के लिए कोशिश करते हैं अपने राज्य के लिए। नेशनल पार्टी जो है एक एक्सक्लूसिव इलेक्शन सिंबल होता है, पूरे देश में वो होता है चिन्हित। और जो रीजनल पार्टी है उसका इलेक्शन सिंबल जो है वो सिर्फ राज्य के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए होता है और उसका पहचान वहीं तक रहता है। नेशनल पार्टी का जो उदाहरण है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, CPI एंड CPIM। ये सब कुछ नेशनल पार्टी है, मतलब पूरे देश के लिए है। और रीजनल पार्टी में है तेलुगु देशम, शिवसेना, अकाली दल, DMK। ये सब क्षेत्रीय पार्टीज़ है। अब हम पार्टी सिस्टम इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे भारतीय राजनीति में एक्टिव है। वी कैन क्लासीफाई देम इनटू ग्रुप्स। हम उसको दो ग्रुप में बांटते हैं, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। अब हम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्टीज़ का पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या क्या पॉलिसी और प्रोग्राम्स है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में बना था। इसका बहुत ही सक्रिय योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। इट्स इलेक्शन सिंबल इज़ हैंड। इसका जो सिंबल है चुनाव का वो है हाथ, छाप। कांग्रेस जो है इसका अपने मैनिफेस्टो में मार्च 2004 में इसको खोला था और ज़्यादा जोर दिया था इन सब नीचे दिए गए मुद्दों पर। सबसे पहला था इट प्रॉमिस रूरल एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 डेज पर ईयर। मतलब ग्रामीण लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए साल में 100 दिन का रोज़गार दिलाने का वादा किया था। दूसरा है ये स्टेट ओन्ड कंपनीज जो है उसको प्राइवेटाइजेशन का वादा किया था। और तीसरा है जॉब रिजर्वेशन का वादा किया था दलित्स के लिए और ट्राइबल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में। चौथा है पार्टी रिजर्वेशन
सुनिश्चित किया था। 1/3 सीट जो है लोकसभा में और असेंबली में औरतों के लिए सुनिश्चित किया गया था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पार्टी जो है वो सेक्युलरिज्म के विचारधारा को और आगे बढ़ाने का कोशिश किया। उसके बाद एजुकेशन में ज़्यादा पैसा खर्च करने का वादा किया। अब हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये 6 अप्रैल 1980 में आया। इसका सिंबल कमल है। इसका कुछ प्रोग्राम्स है। पहला प्रोग्राम्स है ये पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का उद्देश्य है इसका। इसके बाद इंडिया को एक सुपर पावर बनाना चाहता था 2020 तक, और ये इम्पोर्टेंट ऑफिसेस को उसी को देना चाहता था जो भारतीय नागरिक के जन्मसिद्ध नागरिक हैं। और इसका उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना। 5वां है बायलैटरल इश्यूज़ को इंडिया और पाकिस्तान के बीच उसको सुलझाने का भी उद्देश्य था इसका। अब हम अपोजिशन का रोल पढ़ेंगे। इन डेमोक्रेसी में अपोजिशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जो अपोजिशन पार्टी के जो नेता रहते हैं उनका भी स्टेटस कैबिनेट मिनिस्टर के जैसा ही होता है। जो अपोजिशन जो है वो सरकार अगर कोई पावर का मिसयूज़ करती है तो उस पर रोक लगाता है। अपोजिशन जो है इंक्वायरी बैठाता है कुछ मैटर्स पे जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन बनाता है गवर्नमेंट के गलत पॉलिसीज़ के लिए। और लेकिन किसी नेशनल कैलेमिटीज़ के समय जैसे फ्लड, फेमिन, अर्थक्वेक या फॉरेन एग्रेशन, इसमें अपोजिशन जो है सरकार के साथ पूरी तरह सहयोग करता है। अब हम कोalition गवर्नमेंट कल पढ़ेंगे।